Welcome to Palm Stories Know Your Destiny. मुझसे संपर्क करने के लिए आप मुझे कॉल मी फॉर ऐप द्वारा कॉल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करें और वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। पर्सनल मैसेज करने के लिए टेलीग्राम पे @palmstories PALM7ORIES सर्च करें और वहां पे आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं। अब अपना हस्त परीक्षण यानी कि हैंड एनालिसिस कराने के लिए भी आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। नमस्कार, जैसा कि आप लोग वीडियो का टाइटल देख के समझ गए होंगे कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। आज हम रियल हैंड एनालिसिस की सीरीज़ में जिसकी बात करने वाले हैं वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कमिश्नर की पोस्ट पे कार्यरत हैं। तो आइए समझते हैं कि उनकी हाथ की लकीरें, उनके हाथ की रेखाएं क्या कहती हैं उनके बारे में। सबसे पहले हम हाथ के बारे में समझेंगे, यानी कि हथेली के आकार और उसके शेप और उसकी लेंथ के बारे में बात करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इनकी जो उंगलियां हैं वो हथेली के कंपैरिजन में छोटी हैं। ये आप कैसे चेक कर सकते हैं? ये आप मिडिल फिंगर से चेक कर सकते हैं, जो कि आपकी मध्यमा की उंगली यानी कि शनि की उंगली भी बोली जाती है। अगर उसकी लेंथ हथेली की चौड़ाई से ज़्यादा है तो उंगलियां लंबी मानी जाएंगी उस केस में, और अगर उसकी लेंथ हथेली की चौड़ाई से छोटी है तो उसमें उंगलियों को हम छोटा कंसिडर करते हैं और हथेली को लंबा। तो यहाँ पे अगर आप इनका हाथ देखेंगे तो उंगलियां छोटी हैं और हथेली लंबी। इस तरह के जो जातक होते हैं उनमें अग्नि तत्व की प्रधानता होती है और वो काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं, एक्टिव होते हैं, बहुत अच्छी तरह से लोगों को मैनेज कर पाते हैं, अपने काम को मैनेज कर पाते हैं, बहुत ऑर्गेनाइज्ड तरीके से रहते हैं, अपना काम करते हैं। हाँ, थोड़े से मूडी होते हैं, थोड़े से शॉर्ट टेम्पर्ड भले होते हैं, लेकिन अपनी बात को दूसरों के आगे किस तरह से रखना है ये इन्हें बहुत अच्छे से आता है। आगे बात करते हैं इनके अंगूठे के एंगल की। अगर आप उंगलियों से अंगूठे का एंगल देखेंगे तो वो 90 डिग्री से कम है। इस तरह के जो लोग होते हैं वो बहुत एडजस्टिंग नेचर के होते हैं। वो किसी भी सिचुएशन में, किसी भी एटमॉस्फेयर में खुद को उसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं। बहुत एडजस्टिंग नेचर होता है, ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं किसी को। बहुत हम्बल होते हैं, चाहे कितने भी रिच हो, कितना भी पैसा हो, लेकिन उस चीज़ का जो घमंड होता है कह सकते हैं, वो कभी आप इनमें नहीं देखेंगे। बहुत डाउन टू अर्थ रहते हैं और हमेशा अपने परिवार को लेकर चलने वालों में से होते हैं इस तरह के लोग। अब अगर उंगलियों की बात करें तो आप देखेंगे कि बृहस्पति की उंगली यानी कि पहली उंगली जो है इनकी काफ़ी अच्छी तरह से विकसित है और वो सूर्य की उंगली से भी लंबी है, यानी कि रिंग फिंगर से भी लंबी है, लेकिन उसका झुकाव जो है वो शनि की उंगली की तरफ है। तो इसमें गुरु के अपने गुण तो होंगे ही साथ इसमें शनि के भी गुणों की प्रधानता आएगी। जैसे इस तरह के लोगों में बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटी होती है, वो लोगों का नेतृत्व अच्छे से कर सकते हैं, सोशली बहुत हेल्पफुल होते हैं, लोगों की हेल्प करना इन्हें अच्छा लगता है, एम्बिशियस होते हैं, अपने पैशन को लेके या करियर को लेके बहुत फोकस्ड रहते हैं कि हाँ, उन्हें क्लियर होता है कि मुझे क्या करना है लाइफ में, और उस चीज़ को वो पूरा भी करते हैं। तो ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं। अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को लेके चलते हैं। साथ ही इनका झुकाव जो है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी काफ़ी देखा जाता है। और इस हाथ में भी आप देखेंगे कि उंगली बड़ी है तो गुरु की प्रधानता आएगी ही, और इंसान इस तरह का थोड़ा सा रिलीजियस, भगवान को मानने वाला, स्पिरिचुअल, इन सारी चीज़ों में रहता है, उन्हें अच्छा लगता है इस तरह की चीज़ों में। मध्यमा उंगली आप देखेंगे तो वो एकदम सीधी स्पष्ट खड़ी हुई है, जो कि जातक को सेल्फ मेड मैन बनाती है, जो अपनी मेहनत से अपने बलबूते पर आगे बढ़ता है और सक्सेस हासिल करता है। इस तरह के लोग बहुत ही डिसिप्लिन्ड होते हैं और पंक्चुअल होते हैं अपनी चीज़ों और अपने जॉब, प्रोफेशन, अपनी लाइफ को लेकर। सूर्य की उंगली भी इनकी अच्छी है, साथ ही पर्वत भी अच्छा है, इसके साथ साथ सूर्य रेखा भी है, जो कि इन्हें इनके करियर में तो सपोर्ट कर ही रही है, साथ ही इन्हें आने वाले टाइम में बहुत ही सक्सेसफुल और धन धान्य से पूर्ण व्यक्ति, यानी कि जिसके पास चीज़ों की कमी नहीं है, अच्छा खासा पैसा होगा, उन चीज़ों को इनकी लाइफ में लेकर आएगा। अगर बात करें कनिष्ठा उंगली की तो वैसे तो उसका स्थिति हाथ में ठीक है, लंबी है,
लेकिन थोड़ा सा इसका जो झुकाव है वो बाहर की ओर है। तो इस तरह के जो जातक होते हैं, पैसा तो इनके पास बहुत आता है लेकिन खर्चे भी इनके रहते हैं, तो थोड़ा सा इस तरह का हो जाता है। साथ ही जो इनकी बुध की उंगली है यानी कि कनिष्ठिका, और जो इनका शनि है, दोनों ही बहुत अच्छी तरह से डेवलप्ड हैं। और मध्यमा उंगली का जो सेकंड पोर है वो भी बड़ा है। तो इस तरह के लोग बहुत एनालिटिकल होते हैं, बहुत चीज़ों को सोच समझ के बहुत उस पर रिसर्च करते हैं। कोई एक इशू अगर हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो उसको ऐसे ही नहीं छोड़ दें, उसकी रूट कॉज तक जाते हैं, उसको फाइंड आउट करते हैं कि क्या है क्या नहीं है, और तब जाके किसी डिसीजन पे पहुंचते हैं। और इनका प्रोफेशन भी जैसे आप देखेंगे, क्योंकि ये इनकम टैक्स में है, कमिश्नर हैं, तो उस लेवल पे पहुंच के भी इस तरह के गुण जातक में आते हैं, और शायद इसी वजह से ये इस प्रोफेशन में भी हैं। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि हथेली आपके बारे में कितना कुछ कह जाती है। इसके अलावा जो इनकी गुरु की उंगली है और बुध की उंगली है, अच्छी तरह से विकसित है, तो ये दर्शाता है कि ये कहीं अकाउंट से रिलेटेड या जहाँ पे पैसा होता है उन चीज़ों से रिलेटेड प्रोफेशन में रहेंगे या काम में रहेंगे, तो जो कि ये ऑलरेडी हैं। तो ये एक कुछ साइंस हैं जिनसे आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में किस किस तरह की चीज़ों को हम कंसिडर करते हैं हथेली से देखकर। अब आगे बढ़ते हैं, इनके हाथ की रेखाओं की बात करते हैं। अगर आप देखेंगे तो जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा जो यानी कि लाइफ लाइन और हेड लाइन, दोनों ही आपस में जुड़े हुए हैं और काफ़ी लंबे समय तक एक साथ जुड़े हुए हैं। जिसका मतलब ये होता है कि इस तरह के जो लोग होते हैं, ऐसे जो जातक होते हैं, उनके ऊपर उनकी फैमिली का काफ़ी प्रभाव रहता है, स्पेशली उनके पेरेंट्स का, उनके माता पिता का बहुत ज़्यादा, मतलब उनसे वो काफ़ी प्रभावित रहते हैं। ठीक है, उनको देखते हैं, उनसे इन्फ्लुएंस भी होते हैं। साथ ही जो कोई डिसीजन लेना है या कोई बड़ा काम करना है, तो वो थोड़ा सा डिपेंडेंसी उनके ऊपर चली जाती है कि वो उनसे डिस्कस किए बिना वो चीज़ नहीं करते हैं, या मान लीजिए पेरेंट्स ने कुछ बोल दिया तो उस चीज़ के अगेंस्ट जाना पसंद नहीं करते हैं ऐसे लोग। तो ये रेखा उसको दर्शाती है। साथ ही मुझे जो यहाँ पे दिख रहा है, अगर आप देखेंगे तो जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा ऊपर काफ़ी जुड़ी हुई और अजीब से छोटे छोटे द्वीप जैसे बना रही है, जो कि परिवार में किसी तरह का फाइनेंशियल इशू या फिर हेल्थ इश्यूज़ को भी दिखा रही है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शनि की उंगली और शनि पर्वत की। देखिए, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पे इनकी विवाह रेखा देखेंगे तो वो नीचे की ओर झुकी हुई है थोड़ी सी, और मैंने पहले ही बताया है कि नीचे की ओर झुकी हुई रेखा विवाह रेखा अच्छी नहीं मानते हैं। विवाह रेखा हो या कोई भी रेखा हो, नीचे की तरफ रेखाओं का जाना अच्छा नहीं मानते हैं। ऊपर की ओर उठना अच्छा होता है, लेकिन नीचे जाना अच्छा नहीं है। तो अगर शादी की रेखा नीचे की ओर जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि इनको मैरिड लाइफ में इश्यूज़ होंगे। साथ ही इनकी शादी में देरी होगी, किसी ना किसी वजह से प्रॉब्लम्स आएंगी और कोई ना कोई बाधाएं, रुकावटें आती रहेंगी। इस चीज़ को एक और जगह से मैं क्लियर करना चाहती हूँ। अगर आप शनि की उंगली पे देखेंगे तो सबसे नीचे वाले पोर पे काला तिल है। ये लोनलीनेस और अकेलेपन को दर्शाता है, और इस तरह के जो लोग होते हैं उनका नेचर भी धीरे धीरे काफ़ी सीरियस होता जाता है। तो अगर आप इसको और इस पॉइंट को रिलेट करके देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि शादी में देरी होगी, यानी कि लोनलीनेस बढ़ेगी, अकेलापन बढ़ेगा, और शादी होती है तो मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें गुरु के उपाय करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं इस केस में। शादी, मैरिड लाइफ अच्छी करने के लिए 3 चीज़ों का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। गुरु, शुक्र, मंगल, बुध, ये प्लैनेट्स अच्छे होने ही चाहिए, जिसमें स्पेशली हम फोकस करते हैं गुरु और शुक्र को। तो इस चीज़ के उपाय 100% इन्हें करने चाहिए। इसके अलावा हाथ में आंशिक मांगलिक योग भी बन रहा है, जो कि ऑलरेडी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा शादी में। बात करते हैं अब इनकी भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा आप देखेंगे तो इनकी काफ़ी अच्छी है हाथ में, जो कि इन्हें फाइनेंशियली स्टेबल रखेगी, इनके जीवन में सक्सेस प्रदान कराएगी। और अगर आप देखेंगे तो सर्टेन एज पे इनके प्रमोशंस
बहुत अच्छे होंगे और धन संपत्ति की कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही इनके हाथ में एक पैतृक संपत्ति से भी लाभ मिल रहा है। आप यहाँ पर देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि जो भाग्य रेखा है और जीवन रेखा है, इसमें भी ऊपर उठती हुई रेखाएं हैं जो किसी न किसी तरह के प्रमोशन अचीवमेंट को दर्शा रही हैं। हथेली में इनके मनी ट्रायंगल भी बन रहा है। अगर आप देखें तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो इनको पैसे से संबंधी परेशानी नहीं होगी। एक अच्छा जीवन ये जिएंगे, अच्छा सक्सेसफुल लाइफ रहेगी इनकी। अब बात करते हैं हेड लाइन की, यानी कि माइंड लाइन, जिसे मस्तिष्क रेखा कहते हैं। आप देखेंगे कि इनकी हथेली में जो माइंड लाइन है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो स्ट्रेट जा रही है, ठीक है, और जो दूसरी है वो नीचे की, वो सडन नीचे की तरफ जा रही है, यानी कि चंद्र की तरफ। चंद्र का काम क्या होता है? चंद्र जो होता है वो मन का कारक होता है, इंसान के मन पे काम करता है। और मस्तिष्क रेखा का वहाँ पे जाना मतलब इंसान दिमाग से ज़्यादा मन से सोचेगा। कभी कभी इस केस में क्या होता है, लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, अनवांटेड थॉट्स आते हैं, ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं। यहाँ पे इनके हाथ में रेखा भी नीचे की ओर जा रही है और जीवन रेखा माइंड लाइन जो है वो थोड़ी सी लहरदार और डार्क भी हो रही है 35-36 की एज के आसपास। तो इंसान को थोड़ा सा डोमिनेटिंग बनाएगी, उसका नेचर डोमिनेटिंग होगा, स्टबर्न, थोड़ा सा ज़िद्दी स्वभाव हो जाएगा और नेचर जो है वो थोड़ा सा ऑब्सेसिव हो जाएगा, किसी चीज़ का जुनून या ऑब्सेशन हो सकता है। तो ये संकेत हम बहुत शुभ नहीं मानेंगे। इसके लिए मैं इन्हें रेकमेंड करूँगी कि ये कंटिन्यूसली रेगुलरली मेडिटेशन करें और इस चीज़ को कंट्रोल करें अभी से। आप देखेंगे तो चंद्र पर इनके हाथ में क्रॉस भी बन रहा है और काला तिल यानी कि मूल भी बन रहा है, जो इनकी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकता है। साथ ही चंद्र पर क्रॉस का होना अच्छा नहीं है, इन्हें पानी से खतरा हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ों से इन्हें अलर्ट रहना चाहिए कि हाँ, इस चीज़ से प्रॉब्लम हो सकती है, पानी से इन्हें प्रॉब्लम हो सकती है, तो थोड़ा दूर रहें, एक डिस्टेंस मेंटेन करके रहें। ये इन्हें ध्यान देना होगा, प्रिकॉशंस लेने होंगे। इसके अलावा जो मोल है और क्रॉस है, ये इन्हें एक डिससैटिस्फैक्शन की फीलिंग भी देगा। बस सब कुछ होगा लेकिन जीवन में किसी न किसी चीज़ की कमी महसूस होती रहेगी। तो इन सारे साइंस को देखना चाहिए, प्रिकॉशन लेने चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए और बताए गए जो उपाय हैं वो ज़रूर करने चाहिए। मणिबंध से हम ये देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो पॉजिटिव निशान है, यवमाला टाइप बनी हुई है इनके हाथ में, जो कि इन्हें पैतृक संपत्ति का लाभ भी देगी। तो ओवरऑल अगर मैं इनके हाथ में देखूं तो सारी चीज़ें अच्छी हैं, नेचर अच्छा है, जॉब, नेचर, पर्सनालिटी अच्छी है, अच्छे प्रोफेशन में, अच्छी पोस्ट पर हैं, ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं, पैसा है, सक्सेसफुल हैं। लेकिन सिर्फ एक प्रॉब्लम जो अभी ज़्यादा ध्यान देने वाली है वो है एक जो इनके हाथ में आंशिक मांगलिक योग है, जिसके लिए इन्हें उपाय करने चाहिए, रेमेडीज़ करनी चाहिए, ताकि इनकी जो शादी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, देरी हो रही है, वो ना हो, वो सॉर्ट हो और आने वाली लाइफ जो है यानी कि मैरिड लाइफ वो अच्छी रहे। साथ ही जो चंद्र से रिलेटेड रेमेडीज़ हैं वो भी इन्हें करनी चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक इनकम टैक्स ऑफिसर, कमिश्नर का हाथ है। इस हथेली से आप क्या क्या मैच कर सकते हैं, आप लोग मैच करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या कुछ है जो आपकी हाथ में, इनके हाथ से मैच हो रहा है। आई होप ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे होंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पेड कंसल्टेशन लेने के लिए आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू।